ओम से अष्टावक्र गीतो 12वां प्रकरण काय कर्तया सह पूर्वं ततो वाग्यविस्तारासह अथ चिंता सह तस्मात् एवं आस्थित। अब दाष्टा अष्टक प्रकरण का आरंभ करते हैं। पूर्व जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञान अष्टक कहा है, उसी को अब शिष्य अपने से दिखाता है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञ आदि हैं, उनको मैं असहन करने वाला हुआ, अर्थात सारे कर्म मेरे से सहारे नहीं गए हैं। फिर वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि हैं, उनका मैंने असहन किया है। फिर मन के कर्म जो जप आदि हैं, उनका मैंने असहन किया है, अर्थात कायिक, वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया हूँ। प्रीत्य भावेन शब्दादे अर्धस्यत्वेन च आत्मन विक्षपेगा हृदयम एवं एव अह आसित। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक। ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विषय विषय के करने वाले हैं। लोकांतर की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञ आदि कर्म हैं, उनसे शरीर में विक्षेप होता है और शरीर में विक्षेप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता है। वाणी के कर्म जो निंदा स्तुति आदि हैं, उनमें से भी मन का निरोध नहीं हो सकता है। और मन के जो जप आदि कर्म हैं, वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। तीनों कर्मों में जो प्रीति है, उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्म अर्धस्य है, अर्थात ध्यान आदि को का अविषय है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि अब अचेतन है, यानी जड़ है। जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता है। इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विषय भी मेरे को नहीं है और मैं संपूर्ण विषयों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहार समाधे एवं विलोक्य नियम एव अहम आस्थित। प्रश्न: किसी प्रकार के विषय के न होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदिकों को व्यापार करना ही पड़ेगा। उत्तर: कर्तव्य, भोक्त तत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है, उसी करके विक्षेप होता है। उस विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदि का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता है। ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया है। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदिकों के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में भी मैं स्थित हूँ। हेयोपादे विरहात एवं हर्ष विषादयो अभावत अगेद बहमन एवं एव अहम आस्थित। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से, अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से, न तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहा है और न कुछ ग्रहण करने योग्य रहा है। इसी वास्ते हर्ष विषाद आदि भी मेरे को नहीं है, क्योंकि हर्ष विषाद आदि भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूँ। आश्रमाश्रम ज्ञानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम विकसयत एतम एवं एव अहम आस्थित। शिष्य कहता है कि हे गुरु, आश्रम के धर्मों से और उनके फलों के संबंध में भी मैं रहित हूँ। अनाश्रम जो त्यागी सन्यासी हैं, उनके धर्म जो दंड आदिकों का धारण करना है, उनके संबंध में भी मैं रहित हूँ। और योगियों के धर्म जो धारणा ज्ञान आदि हैं, उनमें भी मैं रहित हूँ, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिए बनेंगे। मैं इन सब का साक्षी चिद्रूप हूँ। यह शरीर इंद्रियाणि दिव्यो विभिन्नम सर्व साक्षिणम पारमार्थि विज्ञानम सुखात्मानम च सप्रभम परम तत्वम विजानाति सो अतिवर्णाश्रमी भवेल। जो पुरुष शरीर इंद्रिय आदिकों से भिन्न और शरीर आदिकों के साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है, वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रम से अतीत सबका साक्षी चिद्रूप हूँ। कर्मा अनुष्ठानम अज्ञानतम यथा एवं उपरम तथा बुधवा सम्यगीरम
तत्वम एव अहम आसिता। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुसान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है वही कर्मों का अनुसान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करके से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया है वह न कर्म करता है और न उनसे उपराम होता है। प्रारब्ध वर्ष से शरीर आदि के कर्मों को करता है वह नहीं करता है। ऐसे जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है। अचिंतनम चित्यमानम अति चिंतारूपम भजती असौ वात्वा तदा भावनम तस्मात् एवं एव अहम आसिता। ब्रह्मा अचिंतनीय है, अर्थात मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता है। पर जो आत्मवर्ग अचिंतनीय रूप का चिंतवन करना है उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में स्थित हूँ। एवमेव कृतम येन सकृतार्थो भवेदासो एवमेव स्वभावो यह सकृतार्थो भवेदसो। जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है वही कृतार्थ अर्थात जीवन मुक्त होता है। प्रश्न, जीव मुक्त का लक्षण क्या है? उत्तर, ब्रह्मो वह अस्मैर तत्परो अक्षर ज्ञानेन निखिल कर्म बंदीवी निमुक्तो जीवन मुक्त। अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ इस प्रकार के अप्रोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट गया है वही जीवन मुक्त है। देहपातांतर मुक्त है, विदेह मुक्ति है। शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य यह है कि साधनाओं करके कर्म से अपने संपूर्ण शरीर और इंद्रिया आदि को की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है वही जीव मुक्त है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वादशम प्रकरण समाप्तम।